This video is made for entertainment and education purpose only for users above 18 plus. Predictions shared are to increase viewers' knowledge of the game. We don't promote or support any illegal activities. हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? होप सब बढ़िया ही होंगे और सब मज़े में होंगे। तो आज हम वापस आ गए एक नई वीडियो लेके। तो आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक होगा टाई मैचेस के रिलेटेड होगा कि जैसे आप लोग हेडिंग देख सकते हो कि पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कब मैच टाई होता है। मैच जब टाई होता है तो क्या होता है। वो सुपर ओवर की बात नहीं कर रहा मैं, ये इसकी बात कर रहा हूँ, क्रिकेट बैटिंग की। इसमें जब टाई होता है तो क्या होता है और कौन से मैचेस टाई होते हैं और टाई मैचेस में भी हम प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सारे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो देखो, पहला टॉपिक है हमारा कि मैच टाई कब होता है। तो ये तो बेसिकली सब लोगों को पता होगा, जो भी मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हैं और क्रिकेट की नॉलेज रखते हैं तो सबको पता होगा। और वैसे चलिए जिसको नहीं पता हो उनके लिए बता देता हूँ कि T20 मैचेस हों या वनडे हो, टेस्ट तो आज तक हिस्ट्री में कभी ऐसा कोई मैच नहीं हुआ टेस्ट का कि जो मैच टाई हुआ हो। तो वनडे और T20 तो बहुत हुए हैं। तो टाई मैच क्या होता है, जिसमें दोनों टीमें 20 ओवर में सेम स्कोर करती है तो वो मैचेस जो होते हैं वो टाई होते हैं। ठीक है, ये तो मतलब बेसिक है, सबको पता होगा ये चीज़। नहीं पता तो अब आप इसमें देख लीजिए। अब मेन चीज़ ये है कि जब टाई होता है मैच तो बैट्स जो हमने कर रखी है उनका क्या होता है। वैसे तो आपको पता है कि जब मैच टाई होता है जनरली तो सुपर ओवर होता है। अब सुपर ओवर में जो टीम जीतती है वो मैच जीतती है। वो तो एक क्रिकेट फैंस के रिलेटेड हो गया। ठीक है, क्रिकेट फ़ैन के रिलेटेड हो गया। हम बात कर रहे हैं एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे, हमने इन्वेस्टमेंट किया है, हमने ट्रेडिंग करी है। तब जब मैच टाई हो जाता है तो उसमें क्या होता है। तो पहली बात ये है कि जब भी मैच टाई होता है, कोई भी क्रिकेट मैच हो, चाहे T20 हो चाहे वनडे हो, वो जब टाई होता है तो जितनी भी बैट्स हमने किसी भी टीम के हारने या जीतने पे करी हैं वो सारी सस्पेंड हो जाती हैं, मतलब वो वैलिड नहीं रहती हैं। सिर्फ जो हमारी फैंसी की बैट होती है, चाहे वो हमने 6 ओवर सेशन खेला हो, 10 ओवर खेला हो, प्लेयर के नॉट खेले हो, विकेट नॉट खेला हो, कुछ भी, जो फैंसीज होती हैं बेसिकली वो वैलिड रहती हैं। मतलब उस पर आप चाहे हारे हो या जीते हो वो सेटल होगा। मतलब उसका प्रॉफिट, अगर आपने जीते हो तो आपको प्रॉफिट अकाउंट में आएगा, अगर आप हारे हो तो प्रॉफिट कट, मतलब कट जाए अमाउंट आपकी आईडी से। लेकिन अगर टीम ए और टीम बी खेल रही है, अपने टीम ए पे आप हार रहे थे लेकिन वो मैच टाई हो गया तो भी आपकी आईडी से पैसा नहीं कटेगा। और अगर आप जीत रहे हो तो वो आपकी आईडी में नहीं ऐड होगा। मतलब टोटल कोई बैट नहीं वैलिड रहेगी जो भी आपने मैच के जीतने पे करी है। आइदर टीम, चाहे टीम ए जीती चाहे टीम बी जीते, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ फैंसीज में जो आप अगर आपने सेशन खेला है, सेशन पे आप हारे हो या जीते हो, उसी का सेटलमेंट होगा। बाकी की जो मैच की बैट्स हैं वो आपकी सस्पेंड। ये देखो कि ये जो मैचेस होते हैं वो कौन से मैचेस टाई होते हैं। तो अगर हम क्रिकेट फ़ैन की बात करें या क्रिकेट मतलब सिर्फ देखने के तरीके से अगर बात करें तो जनरली वैसे तो ये बात सिंपल है, ये लॉजिक भी है इसमें कि मैचेस जनरली वही टाई होंगे जो लास्ट तक जाएंगे। अब जो मैच लास्ट तक गया ही नहीं, मतलब पहले ही कोई टीम चेस कर रही है, वो 14 या 12 ओवर में जीत गई, चेस कर लिया, जो भी स्कोर था 130 140, तो मैच लास्ट तक गया ही नहीं, टाई तो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट मतलब इम्पॉसिबल ही है वो चीज़ तो। या फिर कोई चीज़ डिफेंड कर रही है 180 रन, उसने टीम को आउट कर दिया 70 पे 80 पे, तो मैच लास्ट तक गया ही नहीं। तो अगर हम फैंस के रिलेटेड बात करें या इंटरटेनमेंट के पर्पज से बात करें तो ये कह सकते हैं कि जो मैच लास्ट तक जाएगा, लास्ट बॉल तक जाएगा, लास्ट बॉल तक, ये भी नहीं 19.5, मतलब लास्ट बॉल तक जाएगा वो टाई होगा। और अगर हम ऑड्स के रिलेटेड बात करें, हम ट्रेडिंग के रिलेटेड बात करें, तो जिस मैच में दोनों टीमें फेवरेट लगती हैं मल्टीपल टाइम्स, मतलब कभी एक बार एक टीम फेवरेट लग गई, फिर दूसरी टीम फेवरेट लग गई, फिर वापस से टीम ए फेवरेट लग गई, फिर वापस से टीम बी फेवरेट लग गई, तो वो जनरली वो मैचेस टाई होते हैं। और उसका रीज़न ये है कि ऐसे मैचेस में जो लोड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है दोनों टीमों पे। जो लोड है उसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि लोड क्या होता है और कैसे काम करता है। और जैसे पहली स्लाइड में मैंने आपको जो मैचेस बताए हैं, जो भी मैचेस की लिस्ट थी, उन मैचेस में आप देखोगे कि वो सारे के सारे जो मैचेस हैं उसमें आप, अगर आपके पास ऑड्स की हिस्ट्री है कहीं से, आप जाके जाके देख सकते हो। तो उन मैचेस में दोनों टीमें जो हैं, टीम ए और टीम बी,
वो जो हमने 5-6 मैचेस का स्क्रीनशॉट दे रखा है, वो सब में दोनों दोनों टीमें मल्टीपल टाइम्स स्मॉल ऑड से, मतलब 10-15 पैसे फेवरेट से दूसरी टीम 10-15 पैसे फेवरेट लगी हुई, फिर वहाँ से वो टीम फेवरेट लगी हुई। तो जहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन आती है जब जहाँ मार्केट में कभी एक टीम ए फेवरेट होती है, बी फेवरेट होती है, फिर ए होती है, फिर बी होती है, ऐसा कई बार हो जाए 3-4 बार, तो जनरली ऐसे मैचेस टाई होते हैं। इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, लोड, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट या अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे उसको, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे लोड होता है और लोड से क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों टाई होते हैं मैचेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैचेस टाई होते हैं तो हमारे जो मैचेस की जो हार या जीत का जो बेट्स होती है वो सारी सस्पेंड हो जाती है, तो आप ना हारते हो ना जीतते हो। तो ऐसे मैचेस में प्रॉफिट कैसे बनाएं, तो सिंपल है, आजकल मार्केट ने ये भी ऑफ़र करना शुरू कर दिया है। जैसे आप ये आईडी का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, यहाँ पे जो सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा टाई मैच, तो टाई मैच का ऑड्स दिख रहा है आपको यहाँ पे बैक वाले। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई मैच आप जैसे देख रहे हैं और वो, जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल टाइम्स घूम गया है, मतलब कभी एक ए टीम और बी टीम 3-3 4-4 बार छोटे पैसे से फेवरेट लग चुकी हैं, तो ऐसे मैचेस का टाई होना के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही मैचेस, बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे मैचेस ही टाई होते हैं, वरना ऐसा मतलब कोई टीम एक ही टीम फेवरेट रही है पूरे मैचेस में, ऐसे मैचेस टाई नहीं होते जहाँ पे भाव, या तो फिर ऐसा होगा कि कोई टीम पूरे टाइम फेवरेट रही है और एट द लास्ट मोमेंट पे दूसरी टीम फेवरेट लगी, मतलब टीम ए जो फेवरेट थी वो 2 पैसे 4 पैसे 6 पैसे ऐसी फेवरेट रही, फिर एकदम से एट द लास्ट मोमेंट पे दूसरी टीम फेवरेट लगी है, तो ऐसे मैचेस टाई होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए इसमें हमें प्रॉफिट कैसे बनाना है। सिंपल सा है कि जो टाई मैचेस है इसमें आपको क्या करना है, आपको टाई जहाँ को ले करना है। तो जैसे आपने देख रखा होगा येस और नो लिखा है, तो टाई नो फेवरेट है, मतलब जनरली इसको लॉजिक के वे में समझें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे अगर 50-100 मैचेस होते हैं तो उसमें 100 ऐसे रेशियो मान सकते हैं आप, 100 मैचेस के अंदर हमारे 1 या 2 मैच टाई होते हैं, तो इसीलिए टाई नो जो है वो फेवरेट आ रहा है कि मैच टाई नहीं होगा, वो फेवरेट है, वहाँ पे आपको 10,000 के 100 रुपये मिल रहे हैं। जबकि आपको टाई, आप कहते हो कि टाइम होगा ये मैच, वहाँ पे आपको 200 के 10,000 रुपये मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है, जैसे मैंने आपको बताया आपका मैच जो है कई बार घूम गया और आपको लगता है, या मान लो आप हमारे ग्रुप में हो और मैंने आपको बोला कि भैया एक काम करो, ये मैच काफ़ी घूम गया है। और एक एक और चीज़ होती है, मैं मार्केट लोड का जैसे बताया, थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे, मतलब थोड़ा सा आपको इसका हल्की सी चीज़ बता देता हूँ कि जनरली मार्केट लोड क्या होता है कि जब मैच इन मल्टीपल टाइम घूमता है तो जो पंटर होता है, ये ट्रेडर होता है, वो दोनों साइड दोनों टीमों पे अच्छा प्रॉफिट बुक होता है। और मार्केट के मोस्टली, मतलब जितने भी लोग खेलते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सारे लोग प्लस होते हैं, सारे लोग, क्योंकि देखिए मल्टीपल टाइम टेबल घूमा है, ए टीम फेवरेट लगी, फिर बी लगी, फिर ए लगी, फिर बी लगी, तो अब किसी को टीम ए पसंद होगी, किसी को बी पसंद होगी, लेकिन वो टेबल इतनी बार घूम गई तो किसी को कोई भी टीम पसंद होगी तो वो प्रॉफिट में ही होगा, दोनों में से कोई भी टीम जीते वो प्रॉफिट में ही होगा। तो ऐसे क्या है, मार्केट लोड बढ़ गया, अब 100 खेलने वाले हैं और टेबल इतनी बार घूमा है, तो भाई 100 खेलने वालों में 90 लोग तो प्लस में ही हो गए ना, 90 लोग दोनों तरफ प्लस हो गए। तो ऐसे से क्या हो गया, मार्केट लोड बढ़ गया, मतलब अब मार्केट को पैसा ज़्यादा लोगों को देना पड़ेगा वहाँ। और जनरली वैसे क्या होता है, जनरली 100 में से मुश्किल से जीतते हैं 20 या 30 लोग, तो वहाँ पे मार्केट लोड नहीं होता भाई, 20 लोगों को पैसा देना, 80 तो हारे ना, तो 80 से पैसा लिया, 20 को दे दिया, अब 80 से पैसा ज़्यादा आएगा। अब सिंपल आप लॉजिक लगा लो कि हम लोग 2-2 हज़ार से 1-1 हज़ार से भी खेलते हो, 80 हज़ार आया गया कितना, 20 हज़ार। अब मान लो 20 हज़ार वालों को भी आपको 40 देना है, तो भाई फिर भी आया 80 गया 40। तो ऐसे क्या होता है, मार्केट फ़ायदे में रहती है। लेकिन जब टेबल कई बार घूमता है तो उस केस में क्या होता है, जहाँ 100 लोग हैं, अब 100 लोग में से आपके 90 प्लस हैं, ठीक है, तो अब भाई 100 लोग में से 90 प्लस हैं, या फिर मतलब तो उसमें मार्केट को फ़ायदा नहीं है ना, उसमें नुकसान है। तो इसीलिए मैचेस क्या होते हैं, फिर वैसे मैचेस जनरली टाई होते हैं। तो आपको इसमें करना है क्या, आपको सिंपल सी बात ये करनी है कि ऐसे मैचेस आपने देख लिया, आप दोनों साइड प्लस हो किसी भी मैच में, और मैच जो है लास्ट तक जा रहा है, लास्ट ओवर तक जा रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली टाई को यहाँ पे ले कर लेना है, ठीक है। और जनरली जो टाई होता है, अगर लास्ट ये 1-2 का पैसे का भाव आपको 4-5-6-10 तक पहुँच जाता है, कब, जब गेम जो है वो लास्ट ओवर तक पहुँच जाएगा, तो आप इसको ऑब्जर्व करना, ये आपका 10 पैसे तक पहुँच जाता है, तो आपको क्या करना है, सिंपली टाई को ले करना है। और वहाँ पे आपका मान लो 10 पैसे भी पहुँच गया, तो आप 1,000 रुपये पर 10,000 रुपये प्लस हो रहे हो,
₹1000 आप इन्वेस्ट करोगे तो 10, अगर वो मैच टाई होता है तो 10,000 आप प्लस हो रहे हो। तो ये ऐसे हम प्रॉफिट बना सकते हैं टाई मैचेस के अंदर, क्योंकि जो हमने टीम ए और टीम बी पे जो हमारा प्रॉफिट था वो तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे हमने टाई को ले कर लिया। देखो उसमें करना भी चाहिए ऐसे मैच में, क्योंकि देखो अगर मान लो टाई भी नहीं हुआ तो आपका जाएगा क्या ₹1000, और सपोज करो आप दोनों टीमों पे 3-3 हज़ार रुपये प्रॉफिट कर रहे थे, 3-3 हज़ार रुपये आपने प्रॉफिट बुक किया था, और वो मैच टाई नहीं क्या कहते हो गया, तो सिंपल सी आपको 1000 के 10,000 मिलेंगे, और नहीं भी हुआ तो आपको 2000 तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, आइदर टीम जीते तो भी आप फ़ायदे में हो। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे मैचेस जहाँ पे मैं मार्केट इस तरीके से घूमती है वहाँ पे भैया जी आपको टाई करना प्लस करना ज़रूरी है, क्योंकि आप टाई प्लस करने के बाद भी फ़ायदे में ही हो। अगर टाई नहीं भी हुआ आपका 1000 रुपये जाएगा, लेकिन फिर भी आपको 2-2 हज़ार तो आपको मिल ही रहा है ना दोनों तरफ, और हो गया टाई तो आपको, आप मतलब आपकी उंगलियां दोनों तरीके से घी में हैं, ऐसे कह सकते हैं भाई। ठीक है जी। तो हमारी होगी टाई की वीडियो की हम टाई के मैचेस में क्या होता है, टाई क्यों होता है, ठीक है जी, और टाई में प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। तो अगर अब आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और रनिंग मैचेस की प्रेडिक्शन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम अपनी रनिंग मैचेस की प्रेडिक्शन शेयर करते हैं, लिंक आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।